नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और बिहार की खबर में आज वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक्स नेम इज बिहार के जीआई टैग्स। जीआई टैग्स जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि कंफ्यूजन होता है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग वो क्वेश्चन हो जाता है और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा पाते हो या फिर कुछ असमंजस की स्थिति हमेशा बनी रहती है। उस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए आज ये वीडियो मैं लेकर आपके सामने आया हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन बैचेस की तो डेफिनेटली ये सबसे अच्छा मौका है। ये स्टडी IQ पीसीएस आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है एक फाउंडेशन संकल्प बैच, और वो संकल्प बैच 4 जो है वो एडमिशन उसमें क्लोज हो रहा है 30 सितंबर को। तो जल्दी से जाएं स्टडी IQ पीसीएस की वेबसाइट पर जाके इस कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से। ध्यान दीजिएगा, AKS लाइव कोड का यूज करना ना भूलिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड दिस 14,999 ये अमाउंट नहीं है, इससे कम अमाउंट में ही मिलेगा आपको, लगभग 12,000 के आसपास ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए और फाउंडेशन बैच से अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जीआई के बारे में जान लेना जरूरी है कि जीआई टैग होता क्या है। यू कैन सी द सिंबल है, ये सिंबल है इसका जीआई टैग का हमारे इंडिया के लिए, और इसकी डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखी है। अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। उनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। एंड दीज प्रोडक्ट्स मस्ट possess the qualities and a reputation that are due to that origin। एक तो वो एक स्पेसिफिक ओरिजिन होना चाहिए वो, और साथ में एक विशिष्ट विशेषता उनकी खुद से होनी चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए उनको एक विशेषता जो कि उस जगह से रिलेटेड हो। तो ये बात सबसे बड़ी है इस परिभाषा के तौर पे हमने देखा जीआई टैग की। इसी के साथ हम जानते हैं कुछ और इसकी विशेषताएं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, विशेषताओं में लिखा हुआ है कि जीआई टैग ये सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता, जो अधिकृत उपयोगकर्ता होंगे, सिर्फ वही यूज कर सकते हैं इस नाम को, या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही इस लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग कर सकते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जीआई प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ चुके हैं, जैसे बासमती राइस के बारे में भी एक बार केस आया था। तो ये सारी चीजें क्योंकि लोकेशन स्पेसिफिक है उसकी जीआई टैग्स की, और वो कोई और यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर पे आता है रजिस्टर्ड जीआई इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए एक जीआई वैलिड रहता है और उसके बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है। 10 साल के बाद इट शुड बी रिन्यूड, उसको रिन्यू करना पड़ता है आफ्टर 10 ईयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रीलिम्स में आपका एक स्टेटमेंट यहां से बन सकता है। तो ये बात कर ली हमने जीआई टैग्स के बारे में, कुछ ऊपर से डेफिनेशन की बात करी और कुछ एक दो पॉइंट्स हमने देख लिए। अब आते हैं बिहार के जीआई टैग्स पर। बिहार के जो जीआई टैग्स हैं उनके टाइटल और नाम क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे हैंडीक्राफ्ट में जो पहले जो जीआई टैग है वो क्या है, मधुबनी पेंटिंग। यू कैन सी हियर द मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है इसको दिया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे आता है हमारा एप्लीक खटुआ पैचवर्क। ये हैंडीक्राफ्ट के अंदर ही आता है, ये हैंडीक्राफ्ट के अंदर ही आता है। मैं इस तरीके से बनाया हुआ है। तो एप्लीक खटुआ पैच वर्क है ये वाला। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, और ये इंडिया में और इंडिया के बाहर भी काफी फेमस है हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सुजीनी एम्ब्रॉयडरी वर्क। ये सुजीनी एम्ब्रॉयडरी वर्क का एक वर्क है, आप देख पा रहे होंगे। एंड भागलपुरी सिल्क, ये कौन नहीं जानता है भागलपुरी सिल्क के बारे में, जो कि इंडिया के अन्य स्टेट्स में भी और बाहर के अन्य जो देश हैं वहां पर भी एक्सपोर्ट होता है, बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है भागलपुरी सिल्क की जो साड़ियां हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट ऑल्सो। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट में ही सिक्की ग्रास प्रोजेक्ट्स। यू कैन सी ये यहाँ पर कुछ डलिया जैसी बनी हुई है और ये सब चीजें बनाते हैं, आप जानते भी होंगे, घरों में यूज भी होती हैं सब चीजें। तो सिक्की ग्रास प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हैंडीक्राफ्ट में आता है और इसको भी जीआई जो टैग है वो मिला हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे भागलपुरी जरदालू आम। जरदालू आम, यू कैन सी ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है और भागलपुरी जरदालू आम है, ये बिहार के जीआई टैग्स में एक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा कतरनी राइस। कतरनी राइस ये एग्रीकल्चर की श्रेणी में आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। और उसके बाद हमने देखा ये मगही पान। मगही पान जो है ये भी कृषि में आ जाएगा, यू कैन सी हियर। तो भागलपुरी जो कतरनी राइस है ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, और साथ में आ गया हमारा मगही पान। ये एग्रीकल्चर की श्रेणी में दोनों आते हैं और ये दोनों जीआई टैग्स में आते हैं बिहार के। नेक्स्ट आते हैं शाही लीची। ये तो सभी लोग जानते होंगे, शाही लीची, मुजफ्फरपुर की लीची जो है काफी फेमस भी है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी होती है। दूसरा आता है यहाँ पे
फूड स्टफ में आ जाएगा सिलाव खाजा। सिलाव खाजा खाया भी होगा आप लोगों ने। तो एग्रीकल्चर में हमने देख लिया शाही लीची आती है, और फूड स्टफ में आ जाता है, यू कैन सी हियर दिस इज सिलाव खाजा। नेक्स्ट जीआई टैग कौन सा है? नेक्स्ट जीआई टैग आता है मिथिला मखाना, फॉक्सनट, मिथिला मखाना, ये भी एग्रीकल्चर में ही आएगा। और नेक्स्ट आता है मरचा धान, मरचा राइस, मरचा राइस कहां पे? पश्चिमी चंपारण जिला जो है वो काफी फेमस है इसके लिए, मरचा राइस के लिए। तो जो जगह है वो भी मैंने लिख दिया है, जिस कैटेगरी में मिला है ये इसकी कैटेगरी हो गई एग्रीकल्चर की, और क्या प्रोडक्ट का नाम है, मरचा राइस। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, बस ये है कि इसको जल्दी से देख लीजिए और अपने नोट्स में इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा भागलपुर का मंजूषा आर्ट, दिस इज मंजूषा आर्ट, ये मंजूषा आर्ट है और ये काफी फेमस भी है बिहार में। हमारे जीआई टैग्स में इसको भी इंक्लूड किया गया है, आर्ट में आती है, द कैटेगरी इज आर्ट, कला, ये कला में आती है। तो ये हमारी बात हो गई जीआई टैग्स की। बिहार के सारे जीआई टैग्स जो हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अब अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने दिया हुआ है, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल आईडी इज abhishek.singh@studyIQ.com। यू कैन स्कैन दिस QR कोड ऑल्सो फॉर माई टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा अगर आप मैपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई हैव दिस स्टडी IQ पीसेस चैनल पर आप जाएंगे, एक फोल्डर बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स नाम से। यू कैन जस्ट गो एंड सी द वीडियोस, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियोस बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।